बिहार में कोसी नदी से आई तबाही के चलते जहां रेलवे रूट को बंद कर दिया गया था, उसी रेलवे रूट को जो कटिहार से जोगबनी रेल रूट जाती है, इस रेल रूट को फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोसी के तांडव के चलते रेलवे ट्रैक से लेकर तमाम जगहों पर पानी भराया था, जिसके चलते इस रेलवे रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब रेल यात्रियों के लिए राहत भरी बात है। डीआरएम के मुताबिक कटिहार जोगबनी रेलखंड पर अब परिचालन पहले की तरह से सामान्य हो गया है। आपको बता दें कि जोगबनी स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर आए बाढ़ के चलते सभी ट्रेनों को जोगबनी तक के लिए बंद कर दिया गया था और सभी ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से फारबिसगंज तक किया जा रहा था। आपको बता दें कि मंडल के रेल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अब जोगबनी स्टेशन यार्ड से पानी पूरी तरह से निकल चुका है, लिहाजा ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह से सामान्य रूप से कर दिया गया, क्योंकि बाढ़ का पानी आ जाने के चलते ना तो यहां पर सिग्नल सिस्टम काम कर रहा था और ना ही ये रूट सुरक्षित था, लिहाजा ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। लेकिन अब बाढ़ का पानी जैसे इलाके में सामान्य हुआ है, ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। तमाम ट्रेनें अपने सही समय से इस पूरे रूट पर चलनी शुरू हो गई है और यात्री इन तमाम ट्रेनों में यात्रा कर इसका लाभ भी उठा सकते हैं। पिछले दिनों जैसा आपने सुना था, बैराज से नेपाल बैराज के पास से पानी छोड़ा गया था और वो पानी जोगबनी स्टेशन यार्ड में भी पहुंच गया था, जिसके कारण रेल की सेवाएं जोगबनी स्टेशन से बंद कर दी गई थी और उन्हें फारबिसगंज से चलाया जा रहा था। तो इसमें 3 जोड़ी ट्रेनें जो कटिहार मंडल में चलती थी और ईसीआर से एक ट्रेन आती थी जोगबनी की तरफ, और सीमांचल जो था वो फारबिसगंज पे शॉर्ट टर्मिनेट किया गया था। लेकिन कल शाम के दोपहर के बाद से पानी जो था, जो जल जमा हुआ था, वो समाप्त हो गया है और ट्रैक फिट होने के बाद ट्रेनों का नॉर्मल सामान्य ढंग से सुचारू पूर्वक परिचालन जोगबनी से हो रहा है। तो मतलब कि वो सुचारू हो चुका है, जो सारी ट्रेनें चल रही हैं। हाँ, रेल की सेवाएं जो है जोगबनी स्टेशन से सुचारू हो गई है, अपनी सामान्य ढंग से चल रही है। अब नेपाल और भारत का आवागमन में कहीं कोई बाधा नहीं? अभी कोई बाधा नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान डीआरएम ने एक बात यहां साफ कर दिया कि यदि दोबारा से रेलवे ट्रैक पर पानी भरता है और किसी भी तरह की बाढ़ की स्थिति होती है तो इन तमाम ट्रेनों के परिचालन पर तुरंत ब्रेक लग सकता है। चूंकि बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक पर भरा था, जिससे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से असुरक्षित था। साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर सिग्नल सिस्टम को लेकर हो रही थी, क्योंकि ना तो रूट रिले सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा था, ना ही ट्रेन ड्राइवर को कुछ इन पटरियों पर नजर आ रहा था। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से इस रेलवे रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। फिलहाल बाढ़ का पानी यहां से निकल चुका है, लिहाजा इस रेलवे रूट को फिर से बहाल कर दिया गया है। लेकिन यदि बाढ़ दोबारा से इस रेलवे रूट का रुख करता है या बाढ़ का पानी इस रेलवे ट्रैक पर आता है तो फिर इस रेलवे रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। डीआरएम के मुताबिक फिलहाल कोसी से आए पानी पर लगातार रेलवे विभाग और तमाम विभागों की नजर है। सभी विभाग एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। बाढ़ की स्थिति यदि फिर से होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि फौरन इस रेलवे रूट को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस रेलवे रूट को पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है और तमाम ट्रेनें जो पहले की तरह इस रूट पर चलती थी वो सभी ट्रेनें इस रूट पर चल रही है। साथ ही यार्ड में एक बार फिर से ट्रेनों के मेंटेनेंस का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों बाढ़ के चलते रेल यार्ड में भी पूरी तरह से पानी भर गया था, जिससे ट्रेनों के मेंटेनेंस और साफ सफाई में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते रेल विभाग की तरफ से इस रेलवे रूट पर ट्रेनों का परिचालन ही बंद कर दिया गया था। और जो ट्रेनें जोगबनी स्टेशन तक आती थी उन्हें आंशिक तौर पर, चूंकि बाढ़ आ गई थी, लिहाजा फारबिसगंज तक ही इन ट्रेनों को टर्मिनेट कर दिया गया था और वहीं से ये ट्रेन वापस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही थी। ऐसे मुसाफिरों को खासी दिक्कतें हो रही थी, जिसके चलते अब रेलवे ने फैसला लिया है कि इस रेलवे रूट को पूरी तरह से पहले की तरह ही सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बोर्ड।